आरव गुस्से में वापस घर आया। कमला दादी आंगन में बैठी थी, जैसे सब जानती हूँ। कमला दादी बोली, तुमने तालाब देख लिया ना? आरव चुप रहा। दादी ने अपना पल्लू उठाया। उनके गले में एक पुराना घुंघरू बंधा था, वही आवाज जो रात को सुनी थी। आरव बोला, वो साया आप थी? मैं सिर्फ रास्ता हूँ बेटा, जो लेना है वो कोई और लेता है। कमला दादी का बेटा पहला बलिदान था। उस रात के बाद उन्होंने हंसना छोड़ दिया, गांव छोड़ नहीं पाई और भैरव देव की सेवक बन गईं। जो माँ एक बार अपना बच्चा दे दे, वो फिर सिर्फ जिंदा लाश बनकर रह जाती है। उस रात 11:15 बजे तालाब से आवाज आई। आरव, आवाज उसकी माँ जैसी थी। माँ? कमला दादी ने दरवाजा पकड़ लिया। मत जाना, वो तुम्हें बुला रहा है। तालाब का पानी हिलने लगा और पहली बार आरव ने उसे क्लियरली देखा। भैरव देव, आदमी जैसा पर आंखों में भूख, और उसने कहा, इस बार तू गांव का हिस्सा बनेगा। आरव अकेला खड़ा था ठाकुर हवेली के सामने। दरवाजा खुला हुआ था, जबकि गांव वाले कहते थे ये कभी नहीं खुलता। अंदर कदम रखते ही हवा ठंडी हो गई। दीवारों पर निशान, जमीन पर सूखा हुआ पानी और छत से लटकता एक पुराना झूला। आरव खुद से बोला, यहीं से सब शुरू हुआ था। हवेली के अंदर आरव को एक लोहे की पेटी मिली। उसके अंदर एक पुरानी डायरी और एक लाल कपड़े में बंधा मंदिर का घंटी का टुकड़ा। डायरी ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह की थी। भैरव देव को हमने पाया नहीं, हमने बनाया है। आरव का सांस रुक गया। डायरी के मुताबिक गांव में सूखा पड़ रहा था, लोग मर रहे थे। ठाकुर ने भूख से ज्यादा डर को ताकत बनाया। 30 साल नहीं, 300 साल पहले कहानी शुरू हुई थी। एक अजनबी साधु गांव आया। उसने कहा, इस जमीन को खून चाहिए। ठाकुर के पूर्वज ने पहला बलिदान दिया और उस रात साधु जिंदा जला दिया गया। उसकी लाश तालाब में डाली गई और उसकी आत्मा को बंध दिया गया। इसका मतलब भैरव देव कोई भगवान नहीं, एक कैद की हुई आत्मा है। डायरी का सबसे भयानक हिस्सा, उस रात 12 लोग हवेली में बंद थे। हर एक को पता था इस बार बलिदान बड़ा होगा, पर एक गलती हो गई। बलिदान के लिए चुना गया बच्चा भागा नहीं, रोया नहीं। डायरी के अगले पाने पर लिखा था, उस बच्चे ने हमसे पूछा, अगर मैं मर गया क्या गांव सच में बच जाएगा? किसी के पास जवाब नहीं था। डायरी का आखिरी पन्ना खून से लिखा हुआ, आरव, उसी हैंडराइटिंग में जो डायरी के आखिरी पेज पर थी। आरव का दिमाग घूमने लगा। मैं तो यहाँ पहली बार आया हूँ। तुम्हारे जन्म के बाद हमने तुम्हें शहर भेज दिया, क्योंकि भैरव देव को पता चल गया था तुम जिंदा हो। तो मैं बलिदान हूँ? नहीं बेटा, तुम आखिरी गलती हो। तालाब से आवाज आई। इस बार धमकी नहीं, सौदा था। मुझे मुक्ति चाहिए आरव, और तुझे सच। सच ये था, भैरव देव बंधा हुआ है। वो खुद इस गांव से भागना चाहता है, पर हर मुक्ति का दाम होता है। सुबह होते ही गांव के बीच पुरानी चौपाल भरी हुई थी। आरव सामने खड़ा था। उसकी आंखों में डर नहीं, थकान थी। बूढ़े, जवान, औरतें, सबके चेहरों पर एक ही सवाल, इस बार कौन? भैरव देव ने तुम्हारा नाम लिया है। उसने हर बार किसी का नाम लिया है, पर क्या किसी ने पूछा वो लेता क्या है और देता क्या है? कोई जवाब नहीं। आरव ने डायरी सबके सामने रख दी। डायरी के पन्ने हवा में पलटे। झूठे चमत्कार, जानबूझकर फैलाया गया डर, बलिदान के बाद भी मरे लोग। भैरव देव ने गांव बचाया नहीं, तुमने अपना गुस्सा और लालच एक भूखी आत्मा के हाथ में दे दिया। गांव 2 हिस्सों में बंट गया, एक जो डर मानता था, एक जो पहली बार सोच रहा था। कमला दादी धीरे धीरे खड़ी हुई। उनके हाथ में वो घुंघरू था। भैरव देव को भूख बच्चों की नहीं है, भूख है याद रखे जाने की। हर बलिदान के बाद हमने उसका नाम लिया, उसकी मूर्ति बनाई, उसे भगवान बनाया। इसी से वो जिंदा रहा।